हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी ईयरली रीडिंग जो कि होने वाली है 2026 के लिए ऑब्वियसली। एंड ये जो रीडिंग है हमारी फोकस होगी लव पर, जो कि सिंगल्स के लिए भी होगा और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी होगा। और इसके अलावा हमारा करियर भी देखेंगे हम, और डेफिनेटली हेल्थ भी देखेंगे। ओके, सो ओवरऑल है ये रीडिंग, ठीक है, इट्स अ जनरल रीडिंग देन। सो देख लेते हैं। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा में है तो उनके लिए है, और वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले सिंगल्स के लिए देखते हैं। ओके, लव रीडिंग देख रहे हैं सिंगल्स के लिए। ओके, पहला कार्ड अच्छा है, द फूल एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है और टॉरस भी है। ओके, सो सेजिटेरियस को छोड़ के लगभग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे सेजिटेरियस भी हो सकता है बाय द वे। सो वैसे भी सिंगल्स की रीडिंग है तो साइन का वैसे भी इतना कुछ इशू नहीं होने वाला, बट फिर भी तो मैं पहले बता देता हूँ इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि भाई देखो, 2 महीने जो हैं एक कार्ड से रिप्रेजेंटेड हैं। ओके, तो पहले मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड है, यहाँ पर देखिए अभी तक आप बहुत पेशेंस के साथ बैठे हैं। आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है डेफिनेटली, और तभी तो आप सिंगल रीडिंग देख रहे हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं मिले हैं, लेकिन आपने कई मौके छोड़े भी हैं, जानबूझ करके छोड़े हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यू डोंट डिज़र्व दैम। ओके, या फिर वो डिज़र्व नहीं करते आपको। ओके, कुछ इस वजह से छोड़े, कुछ उस वजह से छोड़े। आपको पता है कि आपको मेरे जैसा ही पर्सन चाहिए, मतलब आपको अपने जैसा ही पर्सन चाहिए। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए। ओके, ना तो आप बहुत हवा में उड़ना चाहते हैं, ना ही आप बहुत नीचे देखना चाहते हैं। अच्छी खासियत होती है लिब्रा वालों के लिए। ओके, ये चीज़ें। सो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ। सो डेफिनेटली आप अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन यहाँ पर अब आपकी जो चाहत है वो आप पे हावी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी से जल्दी किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपके अंदर एक कह सकते हैं एनर्जी इस तरह की है जो मोर फिजिकल एनर्जी है रादर देन बीइंग इमोशनल कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक डेविल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब जल्दी से जल्दी एक कनेक्शन चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो हालात हैं वो ये हैं इस पूरे साल में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, पास्ट में भले ही आपके पास ऑप्शंस तो रहे हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शंस कोई भी अच्छे नहीं लगे, लेजिट नहीं लगे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस अच्छे आएँ जिससे आप चूज़ कर पाएँ एक्चुअली अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में। ओके, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रह सकें, आपके मन में अब ये है। सो यहाँ पर देखते हैं आप पहला कार्ड क्या बता रहा है। पहला कार्ड है, देखिए, द फूल एनर्जी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अभी पहले 2 महीने को, यानी कि जनवरी और फरवरी में आपका जो पोटेंशियल है बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है आप बहुत जल्दी से जल्दी बस डेस्परेट हैं कि बस आपको अभी चाहिए कोई पर्सन जिसको आप प्रपोज कर सकें, आपके जैसा पर्सन आपको चाहिए। ओके, ऐसा भी नहीं कि आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, नहीं,
बस आपको चाहिए जल्दी से जल्दी कोई आपके लाइफ में आ जाए जिसके साथ आप आगे आगे अपनी लाइफ सेट कर सकें। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो दैट मीन्स ये जनवरी और फरवरी आपके लिए काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि पोटेंशियल रहने वाले हैं, अच्छे पोटेंशियल आपको सामने आएंगे, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। 8 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप्स शो कर रहा है मुझे यहाँ पर कि आपकी जो ये मार्च और अप्रैल का टाइम है, इसमें मुझे लगता है आप मूव ऑन वाली एनर्जी में होंगे मोस्टली। ओके, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत होने वाली है पहले 2 महीनों से। ओके, जनवरी और फरवरी में जो चीज़ें होंगी उसकी वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि आपने अपना एफर्ट लगाया होगा पूरा, आप बहुत शिद्दत से किसी को अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ से आपको लव कहीं ना कहीं एब्सेंट दिखाई देगा। ओके, जिसकी वजह से आप थोड़े मायूस हो जाएंगे। आपका जो ये वाला टाइम है ये ट्रू लव की खोज में निकलेगा बेसिकली। ऐसा नहीं कि ये बुरा टाइम है, बस ये समझ लीजिए कि आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेशन आ सकती है मार्च और अप्रैल में। ओके, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप जैसे रिलेशनशिप चाहते हैं वैसे रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रही होगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला टाइम थोड़ा सा बेटर होने वाला है आपके लिए, यानी कि मई और जून वाला टाइम। इसमें आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है डायरेक्टली, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने क्रश के साथ डील कर रहे हैं तो उस केसेस में भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और उनकी तरफ से बातचीत हो सकती है। सो मुझे लगता है यस, आपके लिए मई और जून बहुत अच्छा है इस केस में कि आपको बस अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो बहुत जल्दी ही आपके पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ जाएगी, और यूँ समझ लीजिए जल्दी से जल्दी आप कमिटमेंट में आ जाएंगे अगर आप अलाउ करते हैं तो। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये सब। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये सब। सो 6 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए जुलाई और अगस्त में आपकी अच्छी खासी बातचीत होने वाली है, काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं उस टाइम पे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपका ये रिलेशनशिप चल रहा होगा। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहने वाला है पूरा जुलाई और अगस्त आपका, और मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं इसी पर्सन के साथ आप। तो यस, आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं, आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप चलने वाला है इस बीच में। सो फर्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए थोड़े से गड़बड़ हैं, बाकी मुझे लगता है फिर ठीक है सब कुछ। ओके, इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। तो देखिए ऐसा है ही नहीं कि भाई कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है हमेशा से रिलेशनशिप्स में, तो आपके साथ भी रहेगा डेफिनेटली। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों में आप डिसएग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के साथ, कुछ चीज़ों में एग्री भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, पर ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप यहाँ से ख़राब हो जाएगा, नहीं। मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत सूझबूझ के साथ, लॉजिकल चीज़ों के साथ आप चीज़ों को सुलझा लेंगे एक दूसरे के बीच में। ओके, भले ही थोड़ी दूरियां ज़रूर रहेंगी, कोल्ड सा रहेगा उस टाइम पे, मतलब सितंबर और अक्टूबर में, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी वापस से बना लेंगे चीज़ों को। मे भी हो सकता है कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोग डायरेक्टली बढ़ना चाहते होंगे शादी की तरफ, और आपके पर्सन शायद डिनाई कर रहे होंगे उस टाइम पे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, और कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं हायरोफेंट एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शादी को ध्यान में रखते हुए होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। सो उस केस में मुझे लगता है कि आप भी उसमें एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन भी आपके साथ एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एक पक्का रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है पूरे साल में। सो एक अच्छा साल मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है लिब्रा ये। सो लेट्स सी देख लेते हैं अब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका क्या किस्सा है।
इन्वॉल्व, चैरिट कार्ड है, हायरोफेंट एनर्जी है, द एम्प्रेस कार्ड है, ये आपका अपना कार्ड है भाई, और हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, द डेविल कार्ड है। ओ माय गॉड, इतने ओ ये क्या हो गया भाई, 6 के 6 कार्ड मेजर अरकाना है, 6 के 6। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज तक टैरो की हिस्ट्री में मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, वैसे एक बार हुआ है, सॉरी या बट एक बार हुआ है, बट इसके बाद ये बहुत रेयर इवेंट होती है भाई, जब ये सारे कार्ड, जितने भी कार्ड दिखाई दे रहे हैं, सारे मेजर अरकाना हैं। सो मेजर अरकाना का होने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है लिब्रा आपके साथ। जो लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी इसके बाद से। और मुझे लगता है कुछ हद तक टॉक्सिसिटी जो इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, सूझबूझ के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप आपका बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन दो आप दोनों के बीच में अभी भले ही कोई खटपट चल रही हो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली सोच समझ करके डिसीज़न लेने हैं आपको इस साल में। और मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे फिर बाद में। ओके, बेटर होगा सोच समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। ओके, जब भी कोई डिसीज़न ऐसा आए जब आपको तुरंत लेना हो डिसीज़न, तो तुरंत मत लीजिए। मैं तो सही बात बताऊँ आपको कि बस आप सोच समझ करके ही डिसाइड कीजिएगा, किसी के प्रेशर में आके नहीं। ओके, टेम्परेंस कार्ड है, यस डेफिनेटली कुछ चीज़ों में खटपट रहेगी, कुछ चीज़ें सही भी होंगी, कुछ चीज़ें हील करेंगी, ऐसा पूरे साल चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगेन एक मेजर अरकाना है बाय द वे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स है, यस डेफिनेटली शुरुआत में ही आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से ही शुरू होने वाला है ये पूरा साल, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद मुझे लगता है काफ़ी हद तक बैलेंस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और सोच समझ करके, मैंने कहा ना, सोच समझ करके अगर चलेंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। ओके, देख लेते हैं अब यहाँ पर। पहला कार्ड है यानी कि पहले 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है द चैरिट कार्ड। मुझे लगता है चैरिट कार्ड से यहाँ पर आप दोनों के लिए विक्ट्री जैसी चीज़ मैं देख रहा हूँ, यानी कि आप दोनों के बीच में बैलेंस कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग तो ज़रूर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। और ये पर्सन डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से, आपके लिए डेडिकेटेड या आपके लिए डिवोटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बेसिकली ये पर्सन एक ऐसा ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं जिसको आप डिनाई ना कर सकें। ओके, ये पर्सन विक्ट्री के इरादे से आ रहे हैं, इनका पीछे हटने का इरादा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप किसी एक कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पहला जनवरी और फरवरी में आपका इसी तरह का रहने वाला है। ओके, फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो आपके जो प्रोग्रेशन है ये लगातार होता ही जा रहा है। ओके, लगातार होता ही जा रहा है। बीच में थोड़ी दिक्कतें आएंगी लेकिन मैं वो बता दूंगा कि क्या दिक्कतें हैं और इसको कैसे टैकल करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से यस डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है मार्च और अप्रैल में। इवन आप लोग अगर इस स्टेज पे हैं कि आप शादी का निर्णय लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। एक कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब आ जाते हैं मई और जून पे। मई और जून है हमारा द एम्प्रेस कार्ड से रिप्रेजेंटेड। मैंने कहा ना ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाय द वे मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी यहाँ पर, हायरोफेंट एनर्जी भी है और हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है जो कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को बताते हैं। आपका कनेक्शन जो है डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो डोंट यू वरी, जो भी चीज़ें हो रही हैं इट इज़ फॉर द गुड ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ। बाय द वे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या शादी कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, मुझे कहना चाहिए जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप में, उनके लिए थोड़े खतरे की बात यह है कि देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। ओके, सो बी वेरी सेफ।
जो लोग सच में चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप इन्वॉल्व हैं और आपके बीच में बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है आपके लिए प्रेगनेंसी का दौर शुरू होने वाला है। मई और जून में आप कंसीव करने वाले हैं उस केस में जब, भाई ये चीज़ें तो डेफिनेटली फ़ीमेल के लिए ही वैलिड है, लेकिन यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मेल हैं उनके लिए ये हो सकता है आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट वांट इट तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस टाइम पीरियड। ओके, सो ये मैं आपको बता देना चाहता था। एम्प्रेस कार्ड से यस डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस टाइम पे शादी भी कर सकते हैं। अगर आप शादी के लिए देख रहे थे और ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे तो शादी भी इस टाइम पे हो सकती है, मई और जून के टाइम में। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आगे हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। देखिए ये भी कोई बुरा एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनटोल्ड हों या फिर मिस्टीरियस हों आपके पर्सन की। आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हों कि ये कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है। कहा सुनी चलती रहेगी पूरे ये 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में बस, लेकिन आपको असली जवाब जो आपको चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें सीक्रेटिवली एक पर्सन कर रहे होंगे जो आपको नहीं बता रहे हैं। ओके, हालांकि इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वजह से कुछ टॉक्सिसिटी आने वाली है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस बीच में यानी कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान में आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट का आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। हालांकि उस थर्ड पर्सन का भी कोई रोल नहीं है, बस यूँ समझ लीजिए गलतफहमी ऐसी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जनरेट होगी और आप दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ओके, हालांकि मैं आपको फिर भी कहूँगा बिल्कुल पेशेंस के साथ चलना है, सोच समझ करके सूझबूझ के साथ आगे चलना है। बिल्कुल ऐसा कोई तैश में आके डिसीज़न नहीं लेना है जिससे कि रिलेशनशिप पूरा ख़राब हो जाए। बना बनाया रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ओके, डेविल कार्ड से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस का, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे कैसे भी हो, चाहे नॉन रोमांटिक हो, तो भी आप ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त ना करें और अपने पर्सन को बोल दीजिए कि ये नहीं चलेगा। ओके, सिंपल। और चाहे आपकी तरफ से हो तो आप भी अपनी तरफ से कट ऑफ कीजिए किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस का अपने रिलेशनशिप में, अदरवाइज टॉक्सिसिटी पैदा होगी। बट मैंने कहा ना, आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे कुछ सामंजस्य बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब कुछ थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि आपकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे उस बीच में। नवंबर दिसंबर में यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा आप जैन मोड में आ जाएंगे, वो भी और आप भी, और आप थोड़ा ना विचार करेंगे इस बारे में कि क्या करना चाहिए मुझे। और सही बात बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें जो अनक्लियर थी अब वो सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, जो कि काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी को भी रिमूव करने वाली है। तो बेटर ही होने वाला है, डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है। सो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जो भी आपकी इस रिलेशनशिप में डिले हो रही है ना, ये चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, ये एक्चुअली इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा होने वाला है और ये चीज़ें ज़रूरी थी होने के लिए। ओके, मुझे लगता है अब आगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आने वाले हैं। ओके, सो बेटर है कि जो आपके बीच की जो भड़ास थी पहले की, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी इस दौरान, और आप दोनों एक अच्छे फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल कूल माइंड के साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं अगले साल के लिए। ओके, सो मुझे लगता है जो लोग शादी नहीं कर रहे होंगे अभी, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो शादी कर चुके होंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए बॉन्ड और अच्छा हो सकता है, क्योंकि डेविल कार्ड फिज़िकल बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट करता है कई बार। ओके, सो वो बॉन्ड अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है जिनकी शादी हो जाएगी। जिनकी नहीं हो रही है उनका मैंने बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो दैट्स इट, लेट्स सी। अब आगे देखते हैं करियर और फाइनेंस।
लिब्रा का करियर फाइनेंस, इसमें 4 कार्ड निकालने हमने, क्योंकि करियर में इतना बड़ा चेंज नहीं आता पूरे 1 साल में, पर फिर भी 4 कार्ड बहुत बड़े होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सो देखिए काफ़ी गड़बड़ रहने वाला है इस बीच में। ओके, मैं आपको बता दूं 2026 बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ओके, करियर में बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको लीगली परेशान कर सकती हैं, मतलब लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की वजह से। आपकी वजह से नहीं, कुछ लोगों की वजह से आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। ओके, सो द डेविल कार्ड से कोई भी अगर गैर कानूनी काम है ऐसा और आपकी नज़र में है तो बेटर होगा उसको टाइम रहते रिपोर्ट कर लीजिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ओके, और आप फिर डिसअपॉइंटेड होंगे उस टाइम को सोच सोच करके। ओके, बेटर यही होगा बाय द वे। लेकिन वैसे मैं बता दूं कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा साल नहीं है, रिस्क लेने का साल नहीं है। ओके, नई नौकरी देख रहे हैं उसके लिए पूरा साल अच्छा है। ओके, पूरा साल के मतलब फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली अच्छा है, सेकंड हाफ इतना अच्छा नहीं है। अगर नई नौकरी देख रहे हैं तो फिर तो जो नौकरी होगी बस उसी को कंटिन्यू कर लेना। ओके, तो फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो पहले जो 3 महीने हैं उसमें आप नई नई नौकरियां तलाश सकते हैं और विदेश जाने की भी सोच सकते हैं। विदेश जाने का अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नई नौकरी अगर घर में ही देखना चाहते हैं, मतलब देश में ही देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस केसेस में भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन विदेश से ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, सो उस केसेस में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल जाएगी उसमें। ओके, जहाँ तक कि ट्रैवलिंग की बात है, ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकती है, जैसे टूर मैनेजर हो सकते हैं जो फील्ड पर रहते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे कुछ भी हो सकता है, जॉब तो जॉब है भाई, जॉब में कई बार घूमना फिरना भी पड़ता है इधर उधर, तो फील्ड जॉब हो सकती है जिसमें आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े। ओके, ऐसी कोई जॉब भी आपको हासिल हो सकती है। हालांकि ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, बट येस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोग ट्रैवल करेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर। ओके, सो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है आपको रिस्क लेने की, अगर आपको लेना है अगर कोई रिस्क तो ले सकते हैं, बट वेरी वेरी केयरफुली। ओके, क्योंकि आप बाद में फंस सकते हैं इस मामले में। ओके, सो बेटर होगा अगर आपको रिस्क लेना तो फर्स्ट हाफ में ले लीजिएगा। अगर ये चीज़ एस्केलेट करे नेक्स्ट सेकंड हाफ तक, मतलब ये जून जुलाई तक अगर एस्केलेट करती है तो आप प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा उस बीच में। यानी कि अगर आपने रिस्क लेना है तो अप्रैल मई तक ही ले लीजिए, जून तक मत जाना। ओके, जून के बाद अगर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो रिस्क लेने के लिए ठीक है टाइम, बट जैसे कि मैंने बता दिया आपको नई शुरुआत कर सकते हैं, बट फर्स्ट हाफ में ही। सेकंड हाफ में अच्छा नहीं है आपके लिए नई नौकरी ढूंढना या फिर नई पोजीशन ज्वाइन करना या फिर नया बिज़नेस स्टार्ट करना, कुछ भी अच्छा नहीं है उस केस में। ओके, बाकी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड से ऐसा नहीं है कि जुलाई अगस्त और सितंबर आपके लिए बुरा रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा। इट्स लाइक नॉर्मल मंथ्स, और यूँ समझ लीजिए उस बीच में भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन इट्स अ बोरिंग मंथ्स। ओके, मतलब दीज आर बोरिंग मंथ्स। आप बहुत ज़्यादा इसमें ना तो एंजॉय कर पाएंगे अपने काम को, ना ही आप खुश रहेंगे उस बीच में। ओके, बस जस्ट एक नॉर्मल दिन की तरह निकल जाया करेंगे आपके सारे दिन, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट में यानी कि जो ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है, इसमें थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, आपको हर्ट किया जा सकता है। आप जिस जॉब में होंगे वहाँ से आपको मतलब यूँ समझ लीजिए कुछ केसेस में निकाला भी जा सकता है, या फिर आप पे क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर तलवार लटक सकती है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं और नई नौकरी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनके रिज़ल्ट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आने हैं तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है उस बीच में। ओके, अगर आपका कोई रिज़ल्ट बीच में निकलना है लाइक जून में तो मुझे लगता है आप सफल हो सकते हैं मई और जून में, बहुत अच्छा टाइम है। ओके, बाकी टाइम में मुझे नहीं लगता आप सक्सेस हो पाएंगे। सो काफ़ी ध्यान देने वाला साल है, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए काफ़ी केयरफुली चलना है, रिस्क लेने से फिर भी बचें ही। ओके, फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस में मुझे लगता है आपको पैसे बचा करके चलना है, किसी को उधार नहीं देना है। डेविल कार्ड से उधार दिया हुआ पैसा इस साल आपका वापस आएगा ही नहीं।
अगर देना चाहते हो ऐसे ही दे देना दान के रूप में, लेकिन किसी को उधार मत देना भाई, ओके। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपका पैसा फिर वापस नहीं आएगा। बाकी पूरे साल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पैसे बचा करके ही चलने हैं, हमेशा रिस्क रहेगा पैसे का, ओके। 2026 अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है बहुत, मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करना ही मत। हेल्थ, लिब्रा हेल्थ, ओके। सो हेल्थ में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है एज सच, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अपने शरीर में लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप टेस्ट कराएंगे कुछ नहीं निकलेगा, ओके। कुछ भी नहीं निकलेगा, आप बड़े कन्फ्यूजन में रहेंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही लगभग सेम एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। आपके लिए मुझे लगता है फिट रहने वाला है पहला फर्स्ट हाफ जो है, काफ़ी हद तक आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होने वाली है, किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। वैसे सेकंड हाफ में मुझे कहीं जून और जुलाई में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको शक हो सकता है कि आपको कुछ है, बट आप टेस्ट कराएंगे कुछ नहीं निकलेगा, तो भ्रम की स्थिति पैदा होते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत ऐसे लगेंगे लाइक क्या करूँ मैं क्या, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है लेकिन ये टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप अल्टरनेटिव चीज़ें भी तलाश करेंगे, लाइक मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं उनको, लाइक आयुर्वेदिक को ट्राई कर सकते हैं और होम्योपैथी को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, बट द थिंग इज़ फिर भी कुछ नहीं निकलने वाला, बाय द वे मैं पहले बता रहा हूँ। सो आपका ये सिर्फ वहम जैसा ही रह जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला कि वो प्रॉब्लम हुई थी तो हुई थी क्यों। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइक आपको सर घूमने की प्रॉब्लम हो जाए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर घूमने की प्रॉब्लम हो जाए कि सर घूम रहा है मेरा बार बार बीच बीच में, लेकिन आप अपना वो भी चेक करा रहे हैं कि कोई इशू तो नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट तो कम नहीं है, और आप ये भी चेक करा रहे हैं कि आपका कोई जैसे वो होता है ना सर्वाइकल जैसी चीज़ तो नहीं है, वो भी आप चेक करा लेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और वो एकदम से गायब ही हो जाएगा, ओके। सो ये जो लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें आपके ऊपर बर्डन होने की वजह से आप काफ़ी थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो सर दर्द की प्रॉब्लम थी, सर घूमने की प्रॉब्लम थी, वो गायब हो जाएगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। सो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है सिर्फ थकान जैसी कोई चीज़ है, बाकी और कोई चीज़ मुझे मेजरली दिखाई नहीं दे रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे उस बीच में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।